हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड ढाबेली बनाएंगे जिसमें है सारे फ्लेवर्स, खट्टा, मीठा, तीखा और चटपटा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मज़ेदार और चटपटी ढाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ढाबेली का मसाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले लिए, मैं आपको बताती जाऊँगी क्या क्या मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है जिसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून धनिया के सीड्स यानी कि कोरिएंडर सीड्स। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्ची के दाने, 2 टीस्पून सौंफ। सौंफ से ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। फिर मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी काली इलायची, 1 टीस्पून लौंग या फिर 8 से 10 लौंग आप डाल सकते हैं, 1 से 2 छोटे तेज पत्ता और 1 स्टार एनीस यानी कि फूल चक्री। और हाँ, साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्चें। और अब इन सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना जल जाएंगे सारे मसाले। मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे जब तक कि बढ़िया से भून न जाएं और एकदम अच्छे से रोस्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें यूज़ की। अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बाद में रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी वाला। तो बस ये अच्छे से भून गए, देखिए थोड़े से डार्क हो गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे घर पे। इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसको ट्रांसफर कर लेंगे छोटे से ब्लेंडर में इसको पीसने के लिए। इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें डालूंगी मैं बाकी की चीजें। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। आप चाहें तो सेंधा नमक या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं। फिर मैं देखिए क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। अगर आपके पास सूखा नारियल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपने ड्राई वाली नहीं यूज़ की है तो। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काला नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर और ये देखिए 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ तिल। तिल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, एकदम फाइन भी नहीं रहना चाहिए और एकदम मोटा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपने हाथ में दिखाती हुई देखिए, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर है ना, बिल्कुल ऐसे ही पाउडर हमें चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट एकदम मसालेदार घर पे ढाबेली मसाला तैयार हो गया है। तो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला तो अब तैयार हो गया। अब झटपट से एकदम लहसुन वाली चटनी बना लेते हैं, लाल वाली लहसुन चटनी जो कि वो मार्केट में वो लोग डालते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्लेंडर। इसमें मैं डाल रही हूँ सोक की हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, 6 से 8 कुछ। तो यहाँ इसको मैंने सोक करके रख दिया था गर्म पानी में आधा घंटा पहले ही। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की, 2 टीस्पून लेमन जूस, आधा टीस्पून नमक। और मान लीजिए अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से पीनट्स ताकि उसको अच्छा सा टेक्सचर मिले, थोड़ी सी बैलेंस हो जाए हमारी ग्रेवी, मतलब कि लाल चटनी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो जिसमें मैंने सोक किया था ना वही वाला पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत फ्लेवरफुल होता है। और बस इसको पीस लेंगे। देखा आपने कितनी बढ़िया चटाकेदार लाल वाली लहसुन चटनी तैयार हो गई है। तो ये हमारी झटपट वाली लहसुन चटनी है। अगर आपको प्रॉपर ऑथेंटिक लहसुन चटनी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे मसाला पीनट्स। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 1 टीस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप मूंगफली। तो ये मूंगफली छिली हुई है, पहले से ही रोस्टेड है, लेकिन इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे तेल के साथ। तेल से क्या होगा ना, इसमें थोड़ा सा एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी सारे मसालों की। जब हम इसमें मसाले डालेंगे तो इसको भून लेंगे पहले तेल में। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा और कलर के लिए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ ढाबेली मसाला जो हमने तैयार किया था, 1 से 2 टीस्पून, जैसे आपको मसालेदार चाहिए। और इसको भून लेंगे 1 और मिनट के लिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। मूंगफली अच्छे से भून गई है और मसाले भी ना अच्छे से कोट हो गए क्योंकि हमने पहले तेल डाला था। तो बस ये हमारे मसाला पीनट्स रेडी हो गए। आपको चाहिए तो आप रेडीमेड मसाला पीनट्स भी मिलते हैं मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको ये मसाला पीनट्स भूनना नहीं है ना, तो आप ऐसी रोस्टेड जो मूंगफली है उसमें आप थोड़ा सा तेल या फिर पानी डाल के उसमें ऐसे ही मसाला चिपका लीजिए। मतलब आप कटोरी में ये ऐसे बना सकते हैं। तो बस हमारे मसाला पीनट्स भी रेडी हो गए। अब तैयार करते हैं हमारी स्टफिंग। जिसके लिए मैं पैन में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग और मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के ढाबेली मसाला जो हमने तैयार किया था। इसको थोड़ा सा भून लेंगे तेल के साथ ताकि बढ़िया सा फ्लेवर छूट जाए इसका। और
और क्योंकि मसाला जले ना जल्दी से मैं इसमें डाल दूंगी बस आधा कप पानी और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे मसाले को पानी के साथ। ये देखिए अच्छे से सिजल हो रहे हैं सारे मसाले। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो अब इमली की चटनी अगर आपके पास रेडी है तो वो भी डाल सकते हैं। बेसिकली बस इमली को मैंने भिगा दिया था, उसको मैंने मैश करके उसका ऐसे पल्प निकाल दिया और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से आपस में मिलजुल ना जाए। और अगर आपको लगे ना बड़े बड़े चंक्स है तो उसको आप ऐसे तोड़ के सॉफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमको हल्का गीला मसाला चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में मिलता है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट मसाला हमारा रेडी हो गया है और इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। मैं आपको आगे बताऊंगी अब इसको क्या करना है। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई, अब बस असेंबल करना है। तो इस मसाले को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़ी सी प्लेट में या फिर थाली में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट के स्टॉल्स में किया जाता है। उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, उसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा फ्रेश नारियल, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मूंगफली जो हमने अभी तैयार की थी मसाला वाली, और थोड़े से अनारदाने। लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल और मज़ेदार, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाहर आप देखते हैं। तो बस अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार ढाबेली। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इमली चटनी ली है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़े से प्याज, हरी मिर्ची और धनिया लिए एक बोल में, थोड़े से अनारदाने, थोड़ी सी लहसुन चटनी, थोड़े से मसाला पीनट्स, सेव और पाव। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस देखा आपने कितनी बढ़िया चटाकेदार मसालेदार खट्टी मीठी तीखी बिल्कुल मार्केट स्टाइल ढाबेली तैयार है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।